पहले विनोद में आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी श्रीकांत शिंदे की हमने बाइट सुनी, अभी हाल ही में तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का ये गठबंधन हुआ है। अब ये बगावती सूर, ये दरार वाली बातें, आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्यों जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम इस बात पर जाए कि जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बैठे राजीव जेटली, इन्हें भी पता होगा, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ दिनों से लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे में ये पाया गया है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में शक्तिमान नहीं है। मतलब लोकसभा चुनाव में इस पार्टी की मदद होगी, लेकिन जो 45 का जो जादुई आंकड़े की जो बात की जा रही है, 40 से 45 सीटों की 48 में से, वो वहां पर संभव नहीं है। अब बात करें श्रीकांत शिंदे की। देखिए, श्रीकांत शिंदे का जो चुनाव क्षेत्र है वो कल्याण लोकसभा है। कल्याण लोकसभा में पिछले 5 महीनों से लगातार हर महीने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर जा रहे हैं। तब से वहां पर एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। अब उसमें और आप जोड़ दीजिए, परसों ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 48 लोकसभा और 288 विधानसभा सीटों के लिए अपना चुनाव प्रमुखों की घोषणा भी कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दूरियां, ये तलखियां वहां पर तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कल्याण लोकसभा के लिए जो डेवलपमेंट फंड है, जो पैसा है विकास के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीकांत शिंदे को दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का वहां पर आरोप है। और वहां पर ये जो दरार पड़ने की मुख्य वजह यह है, वहां पर रविंद्र चव्हाण जो डोंबिवली से विधायक है और वहां पर जो मंत्री बने हुए हैं, उनके खासम खास एक नंदू जोशी नाम के कार्यकर्ता है, उनके ऊपर एक मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया गया है। और ये केस श्रीकांत शिंदे के कहने पर दर्ज किया गया है और ऐसा आरोप वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। और वहां पर एक बैठक ली गई। बैठक में खुद मंत्री वहां पर रविंद्र चव्हाण मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर तय किया, प्रस्ताव रखा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही कल्याण लोकसभा का चुनाव जो है उसका उम्मीदवार तय करेगी और पार्टी कहेगी वही हमारा उम्मीदवार होगा और शिंदे गुट को हम वहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इतनी सब चीजें सामने आने के बाद अब श्रीकांत शिंदे भी वहां पर नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अगर किसी को चाहिए तो किसी दूसरे को वहां पर सीट दे दीजिए, लेकिन इस प्रकार की बातें गठबंधन में दरार डालने की वो वहां पर बंद होनी चाहिए। और आप यहाँ पर जो श्रीकांत शिंदे का जो चुनाव क्षेत्र है, तो परसों की बात है, वहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दीवा नाम का एक शहर है, वहां बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और वहां पर पोस्टर से अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, इनके पोस्टर्स, इनके चेहरे वहां पर गायब थे और बताया गया कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री का ही प्रोग्राम है। वहां के स्थानीय लोग वहां पर नाराज चल रहे हैं। और ठीक है, आपको ठीक पता है। ही